हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.3 के बचे हुए जो क्वेश्चंस है 5 to 9 उनको कंप्लीट करेंगे। और 1 से 4 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो यहाँ पे हमें क्या परफॉर्म करना होगा? टू फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 डिवीजन करना होगा। तो डिवीजन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 का डिवीज़न। तो 1 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी डिवाइड करो, मैं भी डिवाइड करके लाता हूँ इसको। ओके, तो मैंने इसका डिवीज़न कर लिया है और यहाँ पे लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 है। और 1 के बाद में वापस से ये क्या बन जाएगा? वही क्वेश्चन बन जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको। तो इट मीन्स यहाँ से जो ब्लॉक है यहाँ से रिपीट होना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंट कर लेते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पूछा था ना, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, तो कितनी होंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द repeating block of digit maximum number of digit be in the repeating block of digit is equals to 16। कितनी होगी? 16 होगी। और अगर स्टार्टिंग में हमें अगर इसको फाइंड आउट करना था तो क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट होंगी ना वो क्या होंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वो क्या होंगी? लेस देन डिवीज़र कितना है यहाँ पे? 17 से कम होंगी, एक कम होगी कितनी? 16। ठीक है ना, इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत लंबा डिवीज़न ये चला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other that 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो फाइंड आउट करते हैं। इसमें देखो कि हमें ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों जो भी डिजिट्स ले रहे हैं हम, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनके कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए एक के अलावा। किसके अलावा? एक के अलावा। तो जैसे मान लो मैंने एक ले लिया 2/8 ले लिया। ठीक है, और उसी तरह से इसका तो क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 का भी हो जाएगा और 8 का भी हो जाएगा, कॉमन फैक्टर होंगे यहाँ पे दोनों के। तो ये नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं 7/8, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि एग्जांपल्स लेने हमें ऑफ सेवरल रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। और एक ले लेते हैं हम 4/5। ठीक है ना, इनका पहले चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है आंसर। जैसे 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आएगा? पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 2 5 10। तो ये टर्मिनेटिंग है, ध्यान रखना। यहाँ पे बोला हुआ है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए और टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। क्लियर है? तो 0.5 आ गया। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे 7/8 को,
तो कितना आएगा, वही पॉइंट लगाना है और पॉइंट लगाने पे कितने टाइम्स जाएगा ये, 8 8 × 64, फिर आएगा 6 0, 8 7 जा 8 7 जा कितना हो गया 56, 4 0, 8 5 जा 40। क्लियर है। तो कितना आ गया 0.875 टर्मिनेटिंग हो रहा है। और अब बात करते हैं 4/5 की। तो 4/5 डिवाइड करते हैं यहाँ पे, 4 कितने पॉइंट लगेगा, 0 आएगा यहाँ पे, 4 8 × 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 8 × 40। तो 0.8 यहाँ पे इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया कि जितने भी हम P/Q में जो Q ले रहे हैं, यहाँ पे Q जो ले रहे हैं नॉट इक्वल्स टू 0 है, और Q का जो मान रहा है सब में वो क्या रहा है, या तो 2 की एक्सपोनेंट रहा है ना, 2 का एक्सपोनेंट रहा है। जैसे यहाँ पे है 2 की एक्सपोनेंट कितनी है, यहाँ पे 2 की एक्सपोनेंट यहाँ पे है 1, और यहाँ पे कितना है 2 की एक्सपोनेंट 3 है, और यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट 1 रह रहा है। तो या तो 2 क्या रह रहा है, 2 की एक्सपोनेंट रह रहा है, या फिर 5 का एक्सपोनेंट रह रहा है। ठीक है ना, या फिर दोनों का मिलेगा आपको 2 × 5 का। ठीक है ना, दोनों का एक्सपोनेंट मिलेगा। क्लियर है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया इसको कि जो नीचे डिनोमिनेटर है यहाँ पे, है ना, तो वो क्या रहेंगे, या तो 2 का एक्सपोनेंट रहेंगे, या फिर 5 का एक्सपोनेंट रहेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of 2 और 5 और या फिर बोथ। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 3 numbers whose decimals expansion are non terminating non recurring। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 3 नंबर्स लिखने हैं, कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। क्लियर है। तो एक तो ले लेते हैं हम √2, और कोई भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। √2 ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं, और √5 ले लेते हैं। ठीक है। तो √2 का कितना होएगा डेसिमल एक्सपेंशन, √3 का, √5 का, इनको निकालेंगे। तो यहाँ पे √2, √3 और √5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा 1.4142135562, और इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। उसी तरह से √3 का 1.7320500808 कंटिन्यू चलता रहेगा, और √5 का भी 2.23606797। तो ये क्या है, 3 नंबर्स है ये हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हो रही है डिवीज़न। जब भी हम इनका मान निकाल रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रह रहा है, और नॉन रिकरिंग मीन्स जो डिजिट्स हैं वो क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। तो ये 3 एग्जांपल इसके
हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7, फर्स्ट जो नंबर है, और सेकंड जो नंबर है वो है 9/11। इट मीन्स यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, किसके बीच में, 5/7 के बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं 7 से, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 0 आएगा, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 3 जा 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 7 5 जा 35, और यहाँ से वापस जो है डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, सेम वही, मतलब ये रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कितना है, 0.714285 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 9/11 का। 9 में डिवाइड करते हैं 11 का, पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 0, ठीक है। और ये जाएगा 8 टाइम्स 88, कितना आएगा यहाँ पे वापस, 2, क्लियर है, 0 उतारा, 11, 1 जा 11, यहाँ पे वापस क्या आएगा 9, तो 9 वापस आ गया। इसका इट मीन्स यहाँ से जो डिवीज़न है वापस उसी कंडीशन में आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.81 के ऊपर बार, है ना। तो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। तो हम अब हमें इनके बीच में जो संख्या वो फाइंड आउट करनी है, बीच की संख्या फाइंड आउट करनी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके आगे वाली, है ना। बीच की संख्या फाइंड आउट करनी है, 71428 यहाँ से, और इसकी जो 3 संख्याएं हैं वो फाइंड आउट करनी है 0.81 के ऊपर। तो कोई भी संख्या हो सकती है वो, है ना। तो हम ले लेते हैं जैसे 0.750750075000, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं 76076007600। उसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं 7707707700, ठीक है ना। ये हो गया इसका 3 नंबर्स बिटवीन 0.714285 के ऊपर बार और 0.81 बार, ठीक है ना। उनके बीच की जो संख्याएं हैं वो होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें इनको क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। सो सबसे पहले जो फर्स्ट जो डिजिट है हमारी वो क्या है, √23। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, √23। क्वेश्चन नंबर 9, √23। जैसे कि आपको पता है √23 क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे किसी का, है ना। तो इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन इसका कंटिन्यू चलता रहेगा। जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा यहाँ पे वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट क्या नहीं है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर है। तो इसीलिए ये क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है।
इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ इरेशनल नंबर। क्लियर है। और उसी तरह से अगर बात करें हम रूट 225 की, तो यहाँ पे 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। तो ये क्या है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 कि 0.3796। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया है ये क्या टर्मिनेटिंग है, इट इज़ सिंस इट इज़ terminating decimal expansion so it is a rational number। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ क्या है यहाँ पे 7.478478 को ऐसे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 7478 के ऊपर बार है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट हो रही है ना। तो ये क्या हो जाएगी, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, सिंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन non-terminating and repeating, so it is a rational number। क्लियर है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, 1.10101000100001 ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। तो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी हमने जैसे ये है, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर लिखा ना, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन 5 से लेके 9 तक। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट कर लें, वीडियो को पीछे देखें, इसमें अच्छी तरह से धीरे धीरे चला के देखें इसको। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।